कुछ खबरें ऐसी होती हैं जो आपको एक पल के लिए फ्रीज कर देती हैं। ये वो खबर है। कल 28 फरवरी 2026 को अमेरिका ने इसराइल से मिलकर ईरान पर स्ट्राइक शुरू की और उस ऑपरेशन में ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनी मार दिए गए। 37 साल तक ईरान का सबसे ताकतवर इंसान, 86 साल की उम्र, 1989 से ईरान का सुप्रीम लीडर, जिसने इस्लामिक रेवोल्यूशन के फाउंडर खामेनी के बाद हर चीज़ कंट्रोल की, आर्मी, कोर्ट्स, मीडिया, गवर्नमेंट, सब कुछ। वो इंसान अब इस दुनिया में नहीं। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर लिखा कि आयतुल्लाह खामेनी हिस्ट्री के सबसे बुरे लोगों में से है, एक मार दिया गया है, और ईरानी मीडिया ने भी इसकी तस्दीक कर दी। और फिर जैसे एक डोमिनो गिरता है, बाकी सब गिरने लगते। ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, वो तंग रास्ता जिससे दुनिया का 20% ऑयल गुजरता है, बंद कर दिया। ऑयल प्राइसेस, ग्लोबल इकोनॉमी, पाकिस्तान का पेट्रोल, आपका घर, हमारा घर, सब कुछ एक डिसीजन के साथ कनेक्टेड है। आज हम इस पूरी कहानी का ब्रेकडाउन करेंगे, क्या हुआ है, क्यों हुआ है, और सब इस वक्त क्या ज़रूरी है। पहले आयतुल्लाह खामेनी को समझते हैं, क्योंकि ये सिर्फ एक लीडर की डेथ नहीं है, ये एक इंटायर सिस्टम का सर काट देना है। आयतुल्लाह खामेनी सिर्फ एक पॉलिटिकल लीडर नहीं था, वो एक सिंबॉलिक फिगर था जो भाइयों से कंटिन्यूटी और अथॉरिटी रिप्रेजेंट करता था। हर उम्र की जनरेशन से उसके साथ कनेक्टेड थी। सब ने सिर्फ एक ही सुप्रीम लीडर जाना था, आयतुल्लाह खामेनी। वो ईरान में अल्टीमेट अथॉरिटी था। गवर्नमेंट, मिलिट्री, जुडिशरी और स्पिरिचुअल लीडरशिप सब एक हाथ में। ऐसे इंसान की डेथ सिर्फ एक खबर नहीं है, ये एक कंप्लीट पावर वैक्यूम है। और ट्रंप ने कंफर्म किया कि आयतुल्लाह खामेनी के साथ बड़ी तादाद में दूसरे टॉप लीडर्स भी मार दिए गए, जो लोग सारे डिसीजंस लेते थे। उनका ज़्यादातर हिस्सा ख़त्म हो गया। ट्रंप ने NBC न्यूज़ को ये बताया। एक ही रात में ईरान की पूरी टॉप लीडरशिप ऑलमोस्ट वाइप आउट। अब ऑपरेशन का स्केल समझें, क्योंकि ये हिस्ट्री में पहले कभी नहीं हुआ। डिफेंस सेक्रेटरी एडी हेक्सेट ने इसे हिस्ट्री की सबसे लीथल, सबसे कॉम्प्लेक्स और सबसे प्रिसीजन एरियल ऑपरेशन कहा है। ये बड़ी बात नहीं कही उन्होंने, ये फैक्ट था। स्ट्राइक्स ने ईरान के 24 सूबों को टारगेट किया। ईरानियन रेड क्रिसेंट के मुताबिक कम से कम 201 लोग हलाक हुए, और यहाँ वो चीज़ है जो दिल को हिला देती है। इसराइल ने 2 स्कूल्स पर भी स्ट्राइक्स की। मिनाब सिटी में एक गर्ल्स एलिमेंट्री स्कूल, शारजा तैयबा में 108 बच्चियाँ मारी गई। 108 इनोसेंट बच्ची, जिन्हें कोई नहीं जानता, जिनके नाम तक कोई नहीं पूछेगा, लेकिन वो थी और अब नहीं है। वॉर में यही होता है, और यही वॉर का सबसे दर्दनाक सच है। लेकिन ईरान चुप नहीं रहा, बिल्कुल भी नहीं। IRGC, इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने अनाउंस किया कि उसने मिडिल ईस्ट में 27 अमेरिकन बेसिस पर अटैक्स लॉन्च कर दिए। आपने ये खबर सुनी होगी, कल रात को भी ये काम हो रहा था। इसराइली मिलिट्री फैसिलिटेटर्स तल अवीव में भी टारगेट किया गया है। ईरानियन मिसाइल्स ने तल अवीव में इम्पैक्ट किया, एक औरत सीरियसली इंजर्ड हुई, मल्टीपल लोग जख्मी हुए। कतर में, UAE में धमाके हुए। बेरूत में गैस स्टेशन पर लंबी लंबी लाइनें लग गई जब लोगों ने फ्यूल स्टॉक पाइल करना शुरू किया, क्योंकि लोगों को आइडिया हो गया था कि अब कुछ नहीं मिलने वाला। और फिर वो डिसीजन जो पूरी दुनिया की इकोनॉमी हिला सकता है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, ये नाम याद कर लें, क्योंकि अगले कुछ दिन तक आपके नाम न्यूज़ में, सोशल मीडिया पे बार बार सुनते रहेंगे। ईरान के तस्नीम न्यूज़ के मुताबिक, तस्नीम एजेंसी के मुताबिक, उन्होंने रिपोर्ट किया कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज स्ट्राइक्स के दौरान बंद कर दी गई है। अब ये स्टेट क्या है और क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है, क्यों इसका आप नाम सुनेंगे। सिर्फ 21 मील चौड़ी, ये दुनिया का सबसे क्रिटिकल ऑयल चौक पॉइंट है। 2025 में रफली 13 मिलियन बैरल्स पर डे क्रूड ऑयल यहाँ से गुजरा। ग्लोबल सी बोर्न क्रूड फ्लोज का 31%। और सिर्फ ऑयल नहीं, दुनिया का 20% LNG, लिक्विफाइड नेचुरल गैस, वो भी इस स्ट्रीट से गुजरती है। कतर और UAE जो मिल के ग्लोबल LNG सप्लायर हैं, 1/5, उनका यही एक एक्सपोर्ट रूट है। मतलब अगर ये स्ट्रेट बंद रही तो कतर की गैस नहीं निकल सकेगी आगे, UAE की गैस नहीं निकलेगी। चाइना, इंडिया, साउथ कोरिया, जो इस गैस का सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं, उनकी जो सप्लाई है वो कट जाएगी, वो मुतासिर हो। पाकिस्तान का क्या हुआ? पेट्रोल प्राइसेस, गैस प्राइसेस, इलेक्ट्रिसिटी जो ऑलरेडी महंगी है और महंगी हो जाएगी। और ये सिर्फ पाकिस्तान नहीं है, पूरी दुनिया का यही हाल हो। ऑयल इंडस्ट्री एक्सपर्ट एंडी लेपो ने प्रोडिक्ट किया कि ऑयल प्राइसेस $3 से $5 पर बैरल या शायद उससे ज़्यादा बढ़ सकती है जब संडे में, यानी आज रात, मार्केट्स खुलेंगी। अब ईरान के अंदर क्या हो रहा है ये भी समझना ज़रूरी है। ईरान की स्ट्रीट्स पर ग्रीफ और सैलिरिटी के बड़े गैदरिंग्स, इज्तिमा हो रहे हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स कंडोलेंसेस, गुस्से और यूनिटी के मैसेजेस से भर गए। ये सिर्फ एक लीडर की डेथ नहीं, ईरानियन अवाम के लिए ये एक नेशनल ट्रॉमा है। ईरानियन प्रेसिडेंट मसूद पज़ेश्कियान ने इमाम खामेनी की मौत को डिक्लेयर किया। 40 दिन का जो उन्होंने शोक मनाने का ऐलान किया। प्रेसिडेंट ने कहा है कि ये बड़ा क्राइम
है उसका जवाब दिए बगैर हम नहीं जाएंगे। ये खून एक फ्लोइंग स्प्रिंग की तरह उभरेगा और अमेरिका से इसका बदला लिया जाएगा। लेकिन अब ईरान का लीडर कौन होगा, ये सबसे क्रिटिकल सवाल है। ईरान का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, आइन है, वो क्लियर है। असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स 88 क्वालिफाइड टैरिक्स का नया सुप्रीम लीडर चूज करेंगे। लेकिन तब तक एक 3 मेंबर काउंसिल, प्रेसिडेंट, हेड ऑफ जुडिशरी और एक ज्यूरिस्ट मिलकर सुप्रीम लीडर की जो ड्यूटीज़ हैं वो संभालेंगे। जो एक सीनियर ऑफिशियल जिंदा बचा है वो है अली लारीजानी, ईरान के सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का सेक्रेटरी। वो इस वक्त सबसे सीनियर सिविलियन ऑफिशियल है जो अभी तक अवेलेबल है, जो बच गया है। लेकिन एक और सवाल भी है, क्या IRGC रेवोल्यूशनरी गार्ड अब खुद पावर सीज करने की कोशिश करेगा, या ये स्ट्राइक्स एक पॉपुलर ओपनिंग क्रिएट करेंगी जिसमें ईरानियन अवाम खुद अपनी गवर्नमेंट बदल ले, जैसे ट्रंप और नेतन्याहू दोनों चाहते हैं। ये अभी अनक्लियर है। और हौथी रेबल्स यमन में, जिन्होंने पहले रेड सी शिपिंग अटैक रोकी थी, उन्होंने भी अनाउंस किया है कि वो फिर से रेड सी में शिप्स पर स्ट्राइक्स शुरू करेंगे। मतलब एक और चोक पॉइंट, एक और ग्लोबल ट्रेड डिस्ट्रप्शन। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की क्लोजर एक ईरानियन जर्नलिस्ट के मुताबिक सिर्फ टैक्टिकल नहीं, ये एक स्ट्रेटेजिक सिग्नल है। ईरान कह रहा है कि एस्केलेशन के ग्लोबल इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। ये मैसेज अमेरिका को भी है, इजराइल को और उन तमाम मुल्कों को भी जो साइड लाइन्स पर खड़े हैं। और अब वो चीज़ जो इस सब में सबसे अनकंफर्टेबल है, ट्रंप ने एक्नॉलेज किया कि अमेरिकन हीरो की जान जा सकती है, कैजुअलिटीज हो सकती हैं, वॉर में ये होता है, लेकिन उन्होंने कहा ये मिशन ज़रूरी था। डिप्लोमेटिक सॉल्यूशंस अभी भी पॉसिबल है क्या? ट्रंप ने CBS न्यूज़ से कहा कि इजीली पॉसिबल है, लेकिन कंडीशंस क्या हैं वो क्लियर नहीं। दुनिया एक ऐसी जगह पे खड़ी है जहाँ एक तरफ वॉर है, दूसरी तरफ निगोशिएशन के दरवाजे अभी बंद नहीं हुए, लेकिन वो दरवाजे कितनी देर तक खुले रहेंगे कोई नहीं जानता। आज मार्च 1, 2024 दुनिया बदल गई है। इमाम ख़मैनी जो 37 साल ईरान का चेहरा था वो नहीं रहा। खारमूज़ जो दुनिया की ऑयल लाइफलाइन है बंद है, और मिडल ईस्ट जो पहले से ही आग में था अब और ज़्यादा जल रहा है। आने वाले दिनों में आप देखेंगे सिचुएशन और क्रिटिकल हो जाएगी। ईरान के अंदर सक्सेशन क्या प्रोसेस, IRGC का रोल और रीजनल एस्केलेशन क्या डी एस्केलेशन, सब कुछ चंद दिनों में डिसाइड हो जाएगा। लेकिन एक चीज़ जो नहीं बदलेगी वो ये कि इस सब की कीमत आम इंसान भरता है। मेरा आपकी वो 108 बच्चियाँ जिनका कोई कसूर नहीं है, ईरान का वो सिविलियन जो अपने घर में था, अमेरिकन सोल्जर्स जो ड्यूटी पर थे, पाकिस्तानी जो पेट्रोल की बढ़ती कीमत को देख के परेशान हो गए। जंग के फैसले ऊपर से होते हैं लेकिन तकलीफ हमेशा नीचे तक पहुंचती है, और यही इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा सच है। अल्लाह हाफिज़।